हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज आपको अर्थशास्त्र में निर्धनता एक चुनौती का पार्ट 2 पढ़ाऊंगी, जिसमें आज हम आपको असुरक्षित समूह, अंतर्राज्यीय असमानताएं, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, निर्धनता के कारण, निर्धनता आंकड़े इत्यादि के विषय में पढ़ाएंगी। अब आता है सबसे पहले आपका असुरक्षित समूह। निर्धनता रेखा के नीचे से लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूह आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। अर्थात भारत में निर्धनता रेखा का आकलन जो है या अनुपात सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में बटा हुआ है। अर्थात जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार। यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार के जो सदस्य होते हैं वो अपने आप को समाज में सर्वाधिक असुरक्षित महसूस करते हैं, जिसके कारण वो निर्धनता रेखा में आते हैं। आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, आसपास देखा होगा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को लोग हे की दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अपने पास आना उन्हें पसंद नहीं है या उन्हें उनके पास जाना उन्हें पसंद नहीं है। और दूसरा आपका आता है कि आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह जो हैं वो ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार हैं और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार है। और दूसरी जो श्रेणी आती है वो आर्थिक समूह में जो पिछड़े हुए हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है भूमिहीन किसान जो होते हैं, जो दूसरों की जमीन पर कार्य करते हैं, और नगरों में अनियमित डेली कार्य करने वाले मजदूर है, जिसे आप दिहाड़ी मजदूर भी कहते हैं। ये दोनों समूह जो हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, जिसके कारण भारत में भी निर्धनता रेखा का आकलन जो है इन समूह में सर्वाधिक नीचे की ओर जाता है। इसी असुरक्षित समय से संबंधित आपके बुक में शिव रमन की कहानी दी हुई है, जिसे आप पढ़ना बच्चों। अब आता है आपका दूसरा टॉपिक, अंतर्राज्यीय असमानताएं। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है जो है आपका अंतर्राज्यीय असमानताएं। यानी भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धनता जो है वो अलग अलग तरीके से पाई जाती है। यानी प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। बिहार और उड़ीसा सर्वाधिक निर्धन राज्यों में आता है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में कमी हुई है, लेकिन फिर भी भारत के राज्यों में निर्धनता का जो अनुपात है अलग अलग अनुपात है। इसका जो निर्धनता कम हुई है इसके कारण है, जैसे किसमें दिया है, पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर हुई है। 1970 के बाद पंजाब और हरियाणा ने आधुनिक कृषि द्वारा उत्पादन वृद्धि करके अपनी निर्धनता को कम करने का प्रयास किया है। दूसरा, केरल ने मानव संसाधनों पर ज़्यादा ध्यान देकर निर्धनता को कम किया है। यानी केरल, आपने पढ़ा होगा कि सर्वाधिक साक्षरता में जो आता है राज्य आता है आपका केरल राज्य आता है। तो केरल राज्य ने अपने मानव संसाधन यानी मानव की शिक्षा पर व्यय करके उस पर ध्यान देकर निर्धनता को कम करने का प्रयास किया है। तीसरा आपका आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु ने अनाज के सर्वाधिक वितरण के द्वारा निर्धनता को कम किया है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा अनाज का वितरण करके अपने राज्य में निर्धनता को कम करने का प्रयास किया है। पश्चिम बंगाल में भी भूमि सुधारों के माध्यम से निर्धनता को कम किया गया है। यानी पश्चिम बंगाल में जो भूमि का सुधार करके कृषि की उत्पादनता में वृद्धि किया गई है, उसके द्वारा भी पश्चिमी बंगाल में निर्धनता को कम करने का प्रयास किया है। तो इस तरह आपने देखा कि अलग अलग राज्यों ने अपनी निर्धनता को कम करने का प्रयास किया है 1970 के दशक के बाद। लेकिन फिर भी आपकी बिहार और उड़ीसा जो आते हैं सर्वाधिक निर्धन राज्यों में आते हैं, जैसे कि आपकी श्रेणी से स्पष्ट हो रहा है। आप देखिए ये राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। बिहार में आपके देखे 33.7%, उड़ीसा में 32.6%, असम में आपकी 31.6%, मध्य प्रदेश में 31.7%, उत्तर प्रदेश में 29.9। इस तरह आप ये देखिए पूरे राज्यों में निर्धनता रेखा दिखाई गई है, जिसमें सर्वाधिक आपकी बिहार में और उड़ीसा में निर्धन लोगों की संख्या पाई जाती है। ये आंकड़े आपकी 2015-16 के वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बताए गए हुए आंकड़े हैं। अब आपका आता है वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विकासशील देशों में आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक के अनुसार विकासशील देशों में आर्थिक निर्धनता में रहने
वाले लोगों का अनुपात 1990 में 35% से गिरकर 2012 में 10.68% हो गया है। वैश्विक निर्धनता में गिरावट का मुख्य कारण क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं सारणी में, नाइजीरिया आपका $53.5 1 कमाने वालों की संख्या है। बांग्लादेश, भारत आपका तीसरे नंबर पे आता है 21.2%, पाकिस्तान 6.1%, चीन 1.9%, ब्राज़ील 3.7%, इंडोनेशिया 8.3% और श्रीलंका 1.9% आता है। यानी वैश्विक निर्धनता का जो परिदृश्य है, विश्व बैंक जो अनुमान निकालता है वो अलग अलग कंट्रियों का अलग अलग निकालता है। अब आता है निर्धनता के कारण, जो हम आपको पहले वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं कि निर्धनता के कारण क्या है। क्योंकि आपका आता है निर्धनता के कारण, सबसे पहला आपका आता है आर्थिक, ब्रिटिश उपनिवेश शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। यानी ब्रिटिश उपनिवेश काल में जब अंग्रेजों का शासन था तब आर्थिक विकास नहीं हो पाया था। उच्च जनसंख्या वृद्धि, भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, कुपोषण, बेरोजगारी, निरक्षरता, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, ये आपको हमने डिटेल में फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था। वही चीज़ आपकी इसमें आएगी कि निर्धनता के क्या कारण हैं। अब आता है निर्धनता रेखा का आंकड़ा, वो भी हम आपको पहले वीडियो में समझा चुके हैं। निर्धनता रेखा का आकलन, कि भारत में जो निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है वो सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर की जाती है। भारत में न्यूनतम उपभोग स्तर जो है वो है ग्रामीणों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, जो 2011 और 12 के अनुसार है। और आय है 816 प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह। ये आंकड़े जो हैं आपके सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा दी गई थी। 2011 और 12 वाले आंकड़े जो थे वो सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा दी गई थी। इसके बाद गरीबी के आकलन के लिए रंगनाथ राजन के नेतृत्व में एक और कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी बोर्ड रिपोर्ट जून 2014 में दी, जिसके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया गया। यानी वो 2011 और 12 का रिपोर्ट थी। 2014 में जो रिपोर्ट दी गई उसमें ग्रामीण क्षेत्रों की आय 972 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति माह होगी। आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी। अब शेष आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।